हमारी बॉडी को छोड़ नहीं सका तब तक। भाई ना धमकी दई भाई के पीछे सगाई झूठी भाई के पीछे हमारी मारी बग्गे टांगो तब से जिएंगी। जब सपनों का संसार बिखरता है तो दिल पर ऐसे घाव लगते हैं कि जो कभी नहीं भरते। जालौन के माधोगढ़ कस्बे में एक ऐसी ही दर्दनाक घटना सामने आई जहां एक बीएससी की छात्रा ने शादी टूटने के गम में अपनी जान दे दी। आखिर क्यों टूटी शीतल की शादी, किस पर लगाए गए गंभीर आरोप और कैसे भड़का लोगों का गुस्सा, जानिए इस वीडियो में पूरी कहानी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। माधोगढ़ कस्बे में एक साधारण से घर में शीतल अपने आने वाले जीवन को लेकर अपने सपने बुन रही थी। 17 मई को उसकी शादी तय थी। घर पर तैयारियां जोरों पर थीं। कहीं हल्दी की रस्म की बात हो रही थी तो कहीं मेहंदी के डिजाइन चुने जा रहे थे। लेकिन किसे पता था कि इन खुशियों के आंगन में कोई साया मंडरा रहा है, एक साया जो धीरे धीरे शीतल की जिंदगी को निगलने वाला था। शीतल के परिवार के अनुसार उसका कथित प्रेमी विवेक ठाकुर इस रिश्ते से खुश नहीं था। आरोप है कि विवेक ने शादी तोड़वाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, यहाँ तक कि शीतल और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। इन्हीं दबाव और धमकियों के चलते शीतल की शादी टूट गई और फिर टूट गया शीतल का हौसला भी। शनिवार की दोपहर जब घर वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे, शीतल ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फंदा लगा लिया। जब देर तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो परिवार ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। घटना के तुरंत बाद शीतल के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। आरोप स्पष्ट थे, विवेक ठाकुर ने धमकियां दी, शादी तोड़वाई और उनकी बेटी को मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। पुलिस ने विवेक ठाकुर को हिरासत में ले लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद आरोपी को जेल नहीं भेजा गया। रविवार को जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद शीतल का शव घर पर पहुंचा, गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने शव को गोहन रामपुर मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दी। उनकी एक ही मांग थी, आरोपी को तत्काल जेल भेजा जाए। जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी राम सिंह, कोतवाली प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह और रामपुरा थानाध्यक्ष संजीव कटियार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में डूबे लोग एक ही रट लगाए थे, पहले जेल भेजो फिर अंतिम संस्कार होगा। सीओ राम सिंह के लगातार समझाने और उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिजन मान गए। सर, कोतवाली माधोगढ़ क्षेत्र में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है, क्या पूरा मामला? जी, कोतवाली माधोगढ़ के रहने वाले ब्रजमोहन जी ने थाने आकर ये सूचना दी कि इनकी पुत्री का प्रेम प्रसंग पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ चल रहा था। ये लड़का इनकी पुत्री को परेशान कर रहा था, जिससे आहत होकर इनकी पुत्री द्वारा आत्महत्या की गई है। इस सूचना पर तत्काल माधोगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू करी। संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। अब पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवाया गया है। तहरीर प्राप्त करने के उपरांत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। इसके बाद भारी मन से शीतल का अंतिम संस्कार किया गया। आसमान में उठते धुएं के साथ मानो एक सपना राख हो गया। हालांकि कुछ समय के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से स्थिति काबू में रही। अब क्षेत्र में शांति है, पर एक परिवार हमेशा के लिए खामोश हो गया। जैसे है खबर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। न्याय चाहिए, शीतल को इंसाफ मिले जैसी प्रतिक्रियाएं आईं। लोगों ने न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए और तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्या विवेक ठाकुर को उसकी करनी की सजा मिलेगी? क्या शीतल को कभी इंसाफ मिलेगा? क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? ये सवाल अब भी हमारे समाज के सामने खड़े हैं और जवाब शायद अभी भी कहीं दूर है। अगर आपको लगता है कि शीतल को इंसाफ मिलना चाहिए तो इस वीडियो आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट UPTajaNews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।